राम राम भाई सारन है। आज है शनिवार और व्रत है छठा और मैं करने लगी पूजा। सबसे पहले मैं कर रही हूँ पूजा। और ये मेरी अखंड जोत चल रही है। ये जरा सी नीचे खिसक गई तो इसको सबसे पहले मैं एक बार रात को भी उठ के संभालती हूँ। और ये सुबह के बजे हैं 7 तो मैं लगी अपनी सबसे पहले पूजा करने। और आज वासु और आर्यन भी घर पे ही हैं तो आज आर्यन भी वासु भी नहा लिया और मेरे साथ बैठ गया पूजा में। कह रहा मम्मी मैं पूजा करूँगा तो ये मेरे साथ बैठ के आप पूजा में। इसको लेना है प्रसाद। अब पूजा करने के बाद तो मैं सबसे पहले चढ़ा दी केले और अपनी पूजा कर दी मैंने स्टार्ट। अब मैंने पूजा तो अपनी कर ली है। उसके बाद मैं करूँगी अब अपनी चाय की तैयारी। और वासु और आर्यन लेंगे अपना बनाना शेक तो उनके लिए मैंने बना दिया बनाना शेक और मेरी चाय भी बन गई है साथ के साथ में। और मम्मी भी लेगी थोड़ी सी चाय, कभी कभार ही लेती है मम्मी चाय। और जूस बच्चों ने लिया है पी। मेरी मम्मी की फीकी तो चाय निकाल दी और अपनी में मैं अब अपना अदरक और चीनी डाल दूँगी चाय में, क्योंकि मम्मी अदरक वाली चाय भी नहीं पीती है। तो अब मम्मी को दे दिया मैंने चाय और बच्चों ने भी पी लिया जूस। अब देखना मम्मी कैसे एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि सर्वाइकल की थोड़ी सी शिकायत है तो अब करने लगी एक्सरसाइज। मुझे पता नहीं था मम्मी ऐसे करेगी। तो अब ये वासु आ गया बाहर खेलने के लिए और मैं अपना लग गई रसोई में थोड़ा बहुत काम करने के लिए। रसोई कर दूँगी सफाई पूरी मैं अब। और अब मैंने कर दिया अपना सारा काम घर का मेरा हो गया है और थोड़ा करूँगी आराम। फिर शाम को मैंने लगा दी अपनी कपड़े धोने की मशीन। ये शाम के बज गए थे 5, क्योंकि मैं लेट गई और मेरी लग गई आँख तो मैं उठी थोड़ा लेट। और फिर मैं आई ऊपर अपना कपड़ा धोने के लिए। अब मैं लग गया अपना रसोई में। शाम के बज गए थे 7 अपना खाना बनाने। सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए घिया की सब्ज़ी, क्योंकि आलू खा खा के बिल्कुल मन भर गया तो मैंने सोचा आज घिया की बनाती हूँ थोड़ी सी अपने लिए। जीरे के छोंकी और अच्छे टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर, इसका खट्टा खट्टा स्वाद हो जाएगा घिया का। तो रेशे वाली सब्ज़ी बना दूँगी अपने लिए मैं। तो जीरा मेरा हो गया तैयार और मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को लिया था पीस। और अब मैं डाल दूँगी जीरा होने के बाद इसके अंदर। मैंने डाल दिया अपने टमाटर मिर्ची। इसके अंदर हल्दी और सिंधा नमक डाल दूँगी। इनको अच्छे से पका दूँगी बिल्कुल डाल के, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और टमाटर भी अच्छे से पक जाएं। और अब मेरा हो गया है तैयार मसाला अच्छे से, क्योंकि टमाटर को अच्छे से यहीं पे पका दूँगी तो बिल्कुल जो इसका तेल है वो छोड़ देगा, तो इसका मतलब ये पक गई है। और इसके अंदर डाल दी मैंने अपनी घिया और थोड़ा डाल दूँगी पानी, उससे लटपट सी थोड़ी सी ऐसी सब्ज़ी हो जाएगी जैसे पेट भर जाएगा उससे। और अब मेरी बन गई है सब्ज़ी। अब 3 आलू रखे थे मेरे पास, थोड़े से सुबह वो आले थे तो मैंने अपने इनके बना लूँगी कुट्टू का आटा डाल के पकोड़े। और हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक काट के डाल दी मैंने पकोड़ों में। और अब इनको मैं कर लूँगी फ्राई। ये मैंने अदरक डाल दी अब। और अब करूँगी फ्राई इनको 2 बार फ्राई करती हूँ मैं। एक बार हल्के हल्के निकाल दूँगी, दूसरी बार फिर एक बार हल्के हल्के और निकाल के ये पक जाएंगे बिल्कुल अच्छे से अंदर तक। बिल्कुल छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनाती हूँ मैं, बड़े बड़े नहीं, क्योंकि कुट्टू के आटे से थोड़ी नरम होती हैं ये पकौड़े तो ये अंदर तक गलती नहीं मतलब पकती नहीं है। तो इनकी बिल्कुल छोटी छोटी गोल गोल पकौड़ियाँ बना के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और ये 3 ही आलू थे तो
थोड़े बने क्योंकि बच्चों को भी देना है थोड़े बहुत, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब क्या ऐसा हो जिससे मैं अपनी और कुछ बना सकूँ, कुछ अलग से बना सकूँ। तो मेरे पास रखी थी थोड़ी मूली के पकोड़े, खा के देखना कि इतने स्वाद बनते हैं मूली के पकोड़े। अब तो ये जैसे वर्त चले हुए हैं तो मैं अब इसके अंदर कुट्टू का आटा ही डालूँगी मूली के अंदर। नहीं तो अगर बेसन का आटा डाल के बनाएंगे और अच्छे से अदरक और हरी मिर्ची धनिया सब कूट के डाल के बनाएंगे तो इतने अच्छे स्वाद बनते हैं मूली के पकोड़े कि कहोगे कि कभी खाए नहीं ऐसे पकोड़े बनते हैं मूली के। तो अब मेरे बन गए हैं आलू के पकोड़े। अब मैंने इसको दूसरी बार फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बनने के बाद मांगते हैं तो उन सबको मैं तो दे दूँगी। ज़्यादा तो मैं खैर बनाती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं खाया जाता, ये सब बदहज़मी कर देते हैं, तो थोड़ी सी बनाती हूँ मैं बिल्कुल। अब मेरे बन गए हैं आलू के पकोड़े और अब मैं बनाऊँगी मूली मैंने सबसे पहले कस ली थी, इसका मैंने पानी नहीं निकाला। इसके अंदर ही मैं हरी मिर्ची धनिया थोड़ा सा अदरक काट के डाल दूँगी और ये कुट्टू का आटा मिला दूँगी अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि पानी निकालूँगी नहीं अच्छे से इसके अंदर या आटा घुल जाएगा मूली के अंदर। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक और इसको अच्छे से मिला के इसकी भी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना दूँगी मैं और इसको भी 2 बार ही फ्राई करूँगी मैं मूली की पकौड़ियों को। और अब मैं कर रही हूँ इनको फ्राई बिल्कुल पतला पतला, जैसे हाथी रोटी लोई बनाती है बिल्कुल पतली पतली इस टाइप से बना के इनको मैं फ्राई करूँगी ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। और कभी बना के देखना, मूली के पकोड़े इतने स्वाद बनते हैं कि बहुत ही स्वाद बनते हैं मूली के पकोड़े। हम तो अक्सर बनाते हैं बेसन डाल के, लेकिन अब ये नवरात्रि तो इसलिए मैं बनाऊँगी कुट्टू का आटा डाल के, इसलिए थोड़े ही मैंने बना दिए मूली के पकोड़े। अब बन गए मेरे मूली के पकोड़े। ये सब मैंने यहाँ पे हमारे सामने बिहार के रहते हैं, ये सब बनाते हैं मूली के पकोड़े, पता नहीं किस किस चीज़ के पकोड़े जो हमने कभी खाए भी नहीं हैं, तो मैंने इनसे ही सीखा था ये बनाना। और अब बन गए मेरे, तैयार हो गया है मेरा खाना। सबसे पहले मैं अपना खाना बना के रख देती हूँ, फिर अपना इन सब का बनाती हूँ अलग से खाना। और अब खाना बनाने के बाद मैं अपनी कर दूँगी शाम की जोत बत्ती, और जोत बत्ती करने के बाद मैं अपना ले लूँगी थोड़ा सा खाना, और क्योंकि फिर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये हो गई मेरी पकौड़ियाँ तैयार। कैसी बनी है ज़रूर बनाना, कभी बना के देखना, बोलोगे कि हाँ कुछ बना है। अब मेरा हो गया खाना तैयार, मैंने कर दी थी अपनी जोत बत्ती। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।